तो गांव में निकलोगे तभी पता चलेगा कि भाई गुजरात के अंदर कितना विकास हुआ। क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो मजा कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। 27 साल से इधर गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी भर्ती नहीं हुई। 40 साल से इस गांव के अंदर कुछ काम नहीं हुआ है। हमारा बाल भी सफेद हो गया है। पार्टी कोई भी हो, आपको नेता अच्छा चुनना चाहिए। ये चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस वक्त हम आनंद से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है, गांव है, क्या नाम है? फतेहपुर गांव है। हम यहाँ पर आए और फतेहपुर आपको यहाँ से पड़ता है उत्तर सांडा के से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे। गांव के लोग मिले, हमें सरपंच जी भी मिले और कुछ गांव के मूल निवासी भी हैं। क्योंकि बड़े बड़े वादे दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े मॉडल्स दिखाए जाते हैं गुजरात की, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो यहाँ पर आने के बाद ही पता चलती है। हमने बात की और सरपंच जी ने पूरा सहयोग किया और गांव के कुछ लोगों को भी इकट्ठा किया और उन्होंने बताया कि दिखता तो बहुत कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं, और उन्हीं से हम बात करेंगे और पूछेंगे क्या हकीकत है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? परमार अमृत सिंह। तो ये बताएं कि आप इस गांव के सरपंच हैं? हाँ सर, माजी सरपंच हो। मेरे भाई के घर से उनकी वाइफ वो अभी सरपंच में है। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, बाहर से जब दिखता है गुजरात मॉडल और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, गुजरात बहुत डेवलप कर चुका है, सड़कें ऐसी हैं कि मखमल की तरह सड़कें बनी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गांव में लोगों के पास इतना रोजगार है, क्या हकीकत ये सही है? नहीं, परेशानी तो रोजगार की सभी को है। गांव के अंदर किसी को ऐसा रोजगार नहीं मिला। काफ़ी टाइम से तो कोई सरकारी भर्ती ही नहीं हुई, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? वैसे तो टीवी पर सब दिखाते हैं पक्की सड़कें, लेकिन गांव में निकलो तब पता चलेगा, क्योंकि गुजरात गांव से बसा हुआ है। तो गांव में निकलोगे तभी पता चलेगा कि भाई गुजरात के अंदर कितना विकास हुआ है। वो सिटियों को बताते, लेकिन सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है गांव में रहते हैं। गांव के अंदर बिजली, पानी, रास्ते, सभी चीज मिल नहीं रही है। हाँ, तो अभी सरकारी योजनाएं, जैसे आप बता रहे थे, यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है जो गांव पे पानी, वो मोटर की सुविधाएं गवर्नमेंट करवाती है, और क्या क्या सुविधाएं हैं जो कहते तो हैं सुविधाएं मिल रही है, लेकिन जो मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। मतलब कि यहाँ पर 10 हैंडपंप की जरूरत है और आपको 2 ही मिलेगा, तो 8 तो रह जाएंगे ना। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? मैं इधर से तो 45 बरस हो गए हैं। 45 वर्ष से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसी गांव के निवासी हैं, रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव की तरफ से जो योजनाएं आती हैं उसमें क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए और मिल नहीं रही? और सरकार तो देती है, पर उधर मिलता नहीं है ना, गांव में। गांव में नहीं मिलता? नहीं मिलता है गांव। देती है लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो मजा कर रहे हैं। मजा कर रहे हैं। मोदी जी मजा कर रहे हैं। देश को क्या बताते हैं? वो तो कहते हैं कि गुजरात जाइए, वहाँ का मॉडल देखिए। नहीं है। नहीं। क्या नहीं है? गुजरात में तो ऐसा ही है ना, था ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है। सूट बूट में आया कन्हैया। हाँ, कन्हैया आया। तो कन्हैया कुछ दे भी रहा है? नहीं दे रही है। लोग तो यहाँ बहुत मोदी जी को बहुत मानते हैं, पूजा तक करते हैं यहाँ पर मोदी जी की, लेकिन क्या ये हकीकत है? नहीं है। नहीं है। तो सर क्या बताएंगे, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि सूट बूट में आया कन्हैया, लेकिन कन्हैया ने कुछ दिया नहीं। नहीं, ऐसे तो अच्छा थोड़ा काम भी किया है, लेकिन जो रोजगार की तरफ से होना चाहिए उसमें एक भी काम नहीं हुआ है। और सबको रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि लगभग 27 साल से इधर गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी भर्ती नहीं है। तो पढ़े लिखे आदमी को क्या करना है? वो शिक्षण की बात कर रहे हैं, बराबर है, शिक्षण की बात आप कर रहे हो, वो बराबर है, लेकिन शिक्षण किस लिए करना है? अच्छा, एक बात बढ़कर आदमी को नौकरी तो चाहिए सरकारी। अगर सरकारी नौकरी की भर्ती नहीं होगी तो शिक्षण किस काम का? शिक्षा किसका? हाँ, शिक्षण किस काम का? शिक्षण, अगर शिक्षण करके जो दिन बगान नौकरी नहीं मिलेगी तो उस पढ़ाई का क्या मतलब? अच्छा, सुनते हैं यहाँ पढ़ाई बहुत महंगी है, जो केजी के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी की बाद में हम बात करेंगे, जो यहाँ पर सरकारी स्कूलें हैं वहाँ से हट के जब जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं, शहरों में भी जो लोग रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ की एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत महंगी है। जो केजी में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा वो भी महीने का 5,000 6,000 रुपया देता है। क्या सही है?
अभी क्या है, पहले तो सरकारी स्कूल अच्छी थी, लेकिन इधर शिक्षण बिकाऊ हो गया है, अच्छा। इसलिए सरकारी स्कूलों पर नहीं बच्चे ज़्यादा पढ़ सकते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को मिलता है क्या, उनका ही पार्टी का ही काम करना पड़ता है। अगर इधर इधर कुछ पार्टी लेवल की मीटिंग होगी तो आपको सब शिक्षकों को उधर लगा देंगे। उनका काम है पढ़ाने का, लेकिन उनको पढ़ाने के कोई टाइम ही नहीं देता, क्योंकि चुटनी कार्ड, आधार कार्ड, सबका काम शिक्षकों को दे दिया है, तो शिक्षक पढ़ाएंगे क्या? वो एक तरीके से कार्यकर्ता बना दिया हाँ, गया। कार्यकर्ता बना दिया है। अगर उनकी मीटिंग होगी तो उधर जाना पड़ेगा सबको। तो आधा से ज्यादा टाइम बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा वक्त तो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। गांव के आप सरपंच हैं, तो इस गांव की जो सरकारी स्कूलों में उस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो कभी आपने कोशिश नहीं की इस चीज़ों को दखल देने की, या सरकार की तरफ से कुछ अपना पक्ष रखने की गांव के लोगों के साथ जाके? बताया है, लेकिन अपनी सुनता है कौन? सरकार के सामने आप अगर हो जाओगे तो आपको सरकार कहीं से कहीं, मतलब क्या है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी सरकार, आपको किसी के अंदर फंसाने की कोशिश करेगी सरकार, इसलिए कोई सरकार के सामने लड़ता नहीं है। ये तो बात रही भाजपा सरकार की। यहाँ पर जो मोदी जी का मॉडल, मोदी जी का गुजरात, ये बातें होती हैं। आम आदमी पार्टी आई हुई है यहाँ पर, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी का नाम सुना होगा शायद। हाँ, सुना है मैंने। सुना है, बस सुना है कि कुछ जानते भी हैं? जानते भी है। क्या कुछ करेगी? नहीं, जानता है, मतलब पेपर में, न्यूज़ में सुनते हैं, लेकिन रूबरू देखा नहीं है। अगर जो चीज़ केजरीवाल बोल रहे हैं कि ये मैंने दिल्ली में वो किया, लेकिन वो अपने आंखों से देखे तब हकीकत मानना चाहिए। मैं बोलूँ और सच हो जाए, वो नहीं हो सकता। मुफ्त बिजली का वादा कहते हैं, मुफ्त शिक्षा का वादा कहते हैं, तो क्या ये वादे जुमले ही रह जाएंगे या कुछ करेंगे भी? जुमले ही रह जाएंगे, क्योंकि इतना छोटा देश है नहीं अपना भारत कि आप मुफ्त में बिजली दे देंगे, मुफ्त में। गुजरात भी इतना छोटा हाँ, गुजरात भी इतना छोटा नहीं है। छोटा नहीं है। कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस में पहले काम अच्छा था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर रोजगार भी मिलते थे, पढ़े लिखे आदमी को सरकारी नौकरी भी मिलती थी, लेकिन अब ये सब दिखावा हो गया है। आप देखो महंगाई कितनी हो गई है। जो 7 बरस 8 बरस पहले जो पेट्रोल का भाव 60-70 रुपये था, आज 110 रुपये हो गया है, बराबर। तेल का भाव जो 1500 रुपये 1700 रुपये मिलता था, आज वो 3000 रुपये पहुँच गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार कुछ मिलता नहीं है। कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है राजस्थान में। वहाँ के लोग बड़े त्रस्त हैं, इतना क्राइम बढ़ रहा है। आप लोग आपके बहुत करीबी हैं वहाँ, राजस्थान के बारे में तो आप जानते होंगे। अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पर टोल जो लगते हैं, हम रास्ते में आ रहे थे तो इलीगल टोल भी बनाए गए हैं वहाँ पर। सरकार ये कर रही है। अगर वो सरकार गुजरात में आ जाएगी तो गुजरात को बेच नहीं देगी? नहीं, पहले ही सरकार थी ना, कांग्रेस ही थी ना। तो कैसा काम किया? काम तो अच्छा ही था, उनका भी अच्छा काम था। जिस टाइम देश आज़ाद हुआ उस टाइम इधर कुछ भी नहीं था। 70 साल में जो लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो 70 साल में जब देश आज़ाद हुआ था ना, तब इधर टाँकड़ी भी नहीं बन रही थी। तो 70 साल में उन्हें तो बिजली ने, पानी मीन्स टाँकड़ी में कुछ सुई, अच्छा, वो भी नहीं बन रही थी इधर, बराबर। तो कांग्रेस के समय में ये सब हुआ है। गुजराती प्राथमिक शाला, कोई भी आप उद्योग में देख लो, सब कुछ कांग्रेस के टाइम में ही हुआ है। आज क्या हो रहा है, जो कांग्रेस ने स्थापित किया उसको बेचा जा रहा है। अच्छा, जो उन्होंने बनाया उसको बेच दिया जा रहा है। कैसे ये कह सकते हैं बात कि क्या नाम है, जो चीज कांग्रेस ने बनाई उसको बेच दिया जा रहा है? आप देखो शिक्षण में, शिक्षण भी बेच दिया गया ना। प्राइवेट स्कूल खुल गई है, गुजराती स्कूल क्या सरकारी स्कूल को कोई पूछता नहीं है, तो वो बेची गया ना। हाँ, अब मोटे मोटे मॉल खोल दिया गए, तो छोटे छोटे दुकान वाले तो ऐसे ही हो गए, बंद हो गए। एयरपोर्ट सब था वो खरीदा था, आज बेच रहे हैं। तो हुआ क्या, सब कुछ बेच ही रहे हो ना। तो आपको क्या उम्मीद लगता है किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? बनने ही तो जो सरकार भी कोई काम नहीं करती है। ये गांव है, 45 साल से इस गांव के अंदर कुछ काम नहीं हुआ है। हमारा बाल भी सफेद हो गया है। ये रोड भी नहीं बना, अभी बनता है। बाल भी सफेद हो गया, लेकिन रोड भी नहीं बना। पहली बार बन रहा है। 45 साल में पहली बार ये रोड जो दिख रहा है, रोड बन रहा है। आज तक इस गाँव का कुछ विकास नहीं हुआ है। चाहे कांग्रेस हो या चाहे भाजपा हो, हम तो इस गाँव का विकास मांगते हैं। हर ग्रांट आती है, इस गांव के अंदर पैसा नहीं देता है। ये गांव
बिछड़ित रह गया है। इस गांव के अंदर कोई सहूलत ऐसी नहीं है। जो गांव खेत में रहते हैं उन लोगों को पूरी सहूलत नहीं मिलती है। इस गांव के अंदर अभी अभी कुछ काम किया है, बाकी कुछ काम मिलता नहीं है। 45 साल से अंदर कुछ काम नहीं मिलता है। बड़े बड़े मॉल में ही चले जाते हैं। गांव वाले रोजी रोटी के लिए नडियाद जाते हैं, या नडियाद यहाँ से 3 किलोमीटर ही है, फिर भी यह गांव बिछड़ा हुआ गांव है। इस गांव में कुछ सहूलत नहीं है। रोजी रोटी की बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से मिनिमम 1000-1200 लोग काम करने नडियाद जाते हैं, फिर भी मजदूरी नहीं मिलती है। यहाँ के युवाओं की शिक्षा का क्या स्तर है, क्या नाम है पढ़ाई लिखाई का? शिक्षा तो कोई नहीं है इधर गांव के अंदर कोई अच्छी शिक्षा ही नहीं। कोई पढ़ाता ही नहीं अच्छा है। क्या कौन सी पार्टी लगती है कि जो शिक्षा? पार्टी तो छोड़ो, यहाँ कोई दिखने नहीं जाता है, कोई पढ़ाता नहीं। बच्चा वो अपना माँ बाप स्कूल में छोड़ देते हैं बच्चे को, फिर देखने नहीं आते वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। इधर है शिक्षक है, वो लोग बैठ ही रहते हैं, कोई देखने नहीं जाते। पूछने वाला लड़का पढ़ के आया कि घर खा के सो गया है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ये इस गांव में पढ़ते हैं, इस गांव के बच्चे यहाँ ही पढ़ते हैं। अच्छा, आप यहीं पढ़ते? हाँ, ये कोई एजुकेशन ऐसा है ही नहीं यहाँ। एजुकेशन का स्तर एकदम निम्न है। एकदम निम्न है। इधर से 2-3% लोग ऐसे होंगे जो नडियाद में पढ़ा रहे, बाकी सब बच्चे इधर ही पढ़ते हैं। अब गांव के लोग हैं तो मजबूरी भी है कि यहीं पर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, लेकिन उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था मिल नहीं पाती। शिक्षा व्यवस्था क्या है कि सरकारी भर्ती नहीं होगी तब तक शिक्षक भी अपने 10,000 रुपये में, इसलिए शिक्षक भी पीछे हटते हैं। सरकार शिक्षक नहीं मिल रहे। सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं। अभी चुनाव आ रहा है तो अभी चुनाव का जैसे जैसे माहौल बनेगा तो सरकारें जो जितनी आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, अभी वादे करने शुरू कर देंगे कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, हम ये बना देंगे, हम ये कर देंगे। उस वक्त क्या होगा? वो तो सब वादे करके निकल जाएंगे, लेकिन पब्लिक से सोचनी चाहिए कि भाई कौन सी सरकार अच्छी है। काम तो बीजेपी अच्छा ही कर रही है, क्योंकि रोड रास्ते भी बना तो रही है, गांव में नहीं बना रहे लेकिन सिटी में भी तो बना रही है वो। लेकिन सोच कर वोट देना चाहिए कि भाई कौन काम करेगा। पार्टी कोई भी हो, आपको नेता अच्छा चुनना चाहिए। ये चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लेकिन आप कोई नेता अच्छा चुनेंगे कि ये नेता बीजेपी में है तो ये नेता अच्छा काम करे तो उसको चुनो। अगर कांग्रेस के अंदर कोई नेता अच्छा है तो उनको लाओ। ऐसी जरूर नहीं है कि पार्टी बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, नेता अच्छा होना चाहिए। हाँ। अच्छा, सरपंच जी ये बताइए, गांव के लोगों की समस्याएं क्या हैं, जो छोटी मोटी समस्याएं आप देखते हैं? तो है ना, रोड रास्ते, मैंने बोला ना अभी, रास्ते, पानी, बिजली, समस्या उधर है ही। विकास है ही नहीं ये गांव के अंदर। ये गांव के अंदर जो मिलना चाहिए मिलता ही नहीं है, कोई विकास है ही नहीं। ये 45 साल से गांव ऐसा ही है। अभी अभी सरपंच आया है तो अभी अभी कोई मिलती है ग्रांट तो काम करते हैं, बाकी 45 साल से कुछ मिला ही नहीं है। ये मतलब क्या है, कभी रास्ते की जरूरत है, 2 किलोमीटर का रास्ता है और सरकार ग्रांट देती है क्या? 2-3 लाख रुपए ग्रांट देती है। 10 लाख तो जो ग्रांट चाहिए उतनी मिल नहीं रही है, तो कहाँ से वो चीज़ें अच्छी बनेंगी? अभी मैं यहाँ पर नडियाद से 3 किलोमीटर इस गांव में था। यहाँ के गांव के लोगों से भी बात करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि गांव के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अपनी मातृभाषा गुजराती ही आती है। तो हमने कोशिश की कि सरपंच जी द्वारा उन गांव के लोगों से बात की जाए, उनकी समस्याओं को बताई जाए, तो वो हमने पूरी तरीके से कोशिश की और जहां तक हो पाई ये हिस्सा आपको दिखाया। अगले हिस्से में एक अलग रंग, एक नया गुजरात का दूसरा मुद्दा आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक नई सोच। नमस्कार।